एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज द न्यू बिट फ्रॉम योर जेई का प्रिपरेशन. बिट का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 4 5 4 to 5 चैप्टर्स. ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद आता है ये चैप्टर, क्योंकि बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर कोनिक्स वापस पढ़ा दो. और हर बार हमको कोनिक्स 2 से 3 बार पढ़ाना पड़ता है. ये फंडामेंटल है कोनिक्स का, इसलिए जो भी ज्योमेट्री है तुम लोगों ने अब तक सीखी है उसको एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट है पॉइंट. और पॉइंट को लिखा कैसे जाता है? पॉइंट को लिखा जाता है ऐसे x, y. अगर x, y अगर तुम्हारा पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है. इसी के ही दूसरे दो नाम है. इसको बोला जाता है एप्सिसा, इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट. यस सर, थैंक यू. एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट. ये एप्सिसा ऑर्डिनेट होता क्या है बाय द वे? ये रहा तुम्हारा ऐसा कुछ एक्सिस. ऑब्वियस सी बात थी सर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0. इसका मतलब ये होता है x पे y 0 होता है, y पे x 0 होता है. लेकिन इसको जो मैंने यहां बनाया है ये लाइंस है और मेरे को चाहिए पॉइंट. पॉइंट हमेशा x, y में होता है और लाइन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, जो तुम लोग का इसका पहचान. इसके देखेंगे आगे टाइप्स के कौन कौन से फॉर्म से लाइंस के. लेकिन फिलहाल क्या बोल रहा हूं कि अगर तुमको पॉइंट दिखाना है, क्योंकि बच्चे अक्सर ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, x इक्वल टू 3 ये पॉइंट है या लाइन है? तुम बोलोगे सर ये पॉइंट है. नहीं, ये लाइन है. क्यों? क्योंकि इसका इक्वेशन इससे मैच करता है. आगे देखेंगे. तो कोऑर्डिनेट पॉइंट और लाइन का बेसिक फंडामेंटल ऐसा है. लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन पॉइंट हमेशा क्वाड्रेंट्स पे दिखाया जाता है x, y. इसमें ऑब्वियसली एब्सिसा ऑर्डिनेट बेसिक है जो तुम 10th में सीख चुके हो ऑलरेडी. ठीक है, अब फर्स्ट कॉर्ड, सेकेंड कॉर्ड, थर्ड कॉर्ड, फोर्थ कॉर्ड हम देख चुके थे ट्रिग्नोमेट्री में. लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल रहा. तो ये अगर मैं पॉइंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव है. यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है. ये निगेटिव पॉजिटिव, x निगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है. दोनों निगेटिव, x भी निगेटिव y भी निगेटिव. और ये प्लस और माइनस, x पॉजिटिव है लेकिन y निगेटिव है, इसलिए ये बन गया तुम्हारे 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स. अब पॉइंट जो भी मैंने लिखना है वो सब पॉइंट इसी किसी में से एक होएगा. मैंने लिखा है -3,2 कहाँ है? तुम बोलना सर सेकेंड क्वाड्रेंट में है. मैंने बोला 3,0 कहाँ है? अब तुम बोलोगे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पक्का ये इस लाइन पे रहेगा. तो कहीं देख लेंगे जहां कहीं है वो. लेकिन फिलहाल साइन तुमको पता चल गया, लाइन भी तुमको पता चल गया. लाइन अगर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्म होता है लाइन का. x, y मतलब फॉर्म होता है पॉइंट का. अब ये जो मैं बता रहा था, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स एंड एक्सिस. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. y का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, x का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0. अब मेरे को पॉइंट पुट करना है 3,0. ये पॉइंट कहाँ आएगा मैंने पूछा था. जैसे मैंने बताया कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा. लेकिन x पॉजिटिव है. x पॉजिटिव कहाँ है? ये x का पॉजिटिव साइड है, ये x का निगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ y, दिस इज निगेटिव साइड ऑफ y. ये सब तुम लोग देख चुके हो पहले ही. लेकिन मुझको प्लॉट करना है 3,0, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट यहां कहीं आएगा 3,0. डन. अगर पॉइंट पुट करना है -3,0, अब x ही है लेकिन x निगेटिव है, सपोज ये -3,0, तो ऑब्वियस सी बात है यहां कहीं आएगा. अब एक बार बताना तुम लोग, मैंने पॉइंट ये पुट डाउन कर दिया कि -1, -2 ये पॉइंट कहां है. तुमने बोलना है सर इसका x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू -2 है, तो जरूर ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों भी वैल्यूज अवेलेबल है. बस निगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग तुम इसके क्वाड्रेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. अब फंडामेंटली देखते हैं. यहां पे ये पॉइंट है सपोज तुम्हारा -3,0 एक्स एक्सिस पे है, और ये पॉइंट है सपोज तुम्हारा 4,0 है. तो एक ही लाइन पे, लाइन तो एक ही है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? डिस्टेंस हम लोग हमेशा कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस हम लोग हमेशा कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस हम लोग हमेशा कैसे निकालते हैं, जरा बताएगा कोई? हाउ डू यू फाइंड द डिस्टेंस? अब कहाँ पे ऐड कहाँ करते रहे डिस्टेंस में?
सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। हाँ सब्ट्रैक्शन। अरे मेरे भाई, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, डिस्टेंस कितना है, माइनस कर दो ना, खत्म यार, क्या बात कर रहे हो। ये डिस्टेंस -3 था, ये डिस्टेंस 4 था, कोई बताएगा ये डिस्टेंस कितना रहेगा? फिर डिस्टेंस रहेगा 7 यूनिट्स, पक्का 7 यूनिट्स, क्योंकि अगला पॉइंट ही था तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बेसिक्स है। अगर पहला पॉइंट तुम्हारा x1 y1 है और दूसरा पॉइंट तुम्हारा x2 y2 है, ठीक है, तो पता है फॉर्मूला, सबको पता है कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के स्क्वायर के अंडर रूट डाल दो, आंसर निकल जाएगा। लेकिन मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है। अगर एक ही लाइन पे है, सिंगल लाइन पे, तो सिंगल लाइन पे अगर रहता तो इनका जो डिस्टेंस है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0 0 सेम था, मतलब ये एक्स एक्सिस पे है, दोनों का डिस्टेंस 4 माइनस ऑफ -3, आंसर इज 7। लेकिन सर अगर यहां पे कोई पॉइंट होता, सपोज ये पॉइंट है 0,2 और ये पॉइंट है 0,-3, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे सर? फिर से एक बार वही, एक ही लाइन पे है ना, एक ही लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस तुरंत निकलेगा, इनको माइनस करा दो, क्योंकि एक्स कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो -3 -2 हो गया तुम्हारा -5, लेकिन डिस्टेंस निगेटिव होता नहीं है, तो आंसर इज +5। एक लाइन में अगर रहा तो कैसे निकालते समझ गया होगा। लेकिन अगर किसी ने ये पूछा कि भैया मेरे को ना डिस्टेंस इनका बताओ, आप ये डिस्टेंस बताओ, अब ये तो तुम कर नहीं सकते ना 3 -0 और 0 -2, नहीं, क्योंकि सिंगल लाइन पे नहीं है। और जब भी तुम्हारा दो पॉइंट अलग अलग मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो तुम लोग बचपन में सीख चुके हो, क्या था? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बात खत्म। कोई दो पॉइंट उठा लो, मैंने ये पॉइंट उठाया, ये पॉइंट उठाया, सेम। जब भी इंक्लिनेशन आएगा, एक लाइन में नहीं रहेंगे, एवरी टाइम तुम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हो, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करवाओ, जो भी आंसर आएगा उसको रूट लगा दो, बात खत्म करते हैं। अब मैंने पूछा कि सर मेरे को ये डिस्टेंस बता दो आप बस, ये वाला, तो इसको लगा दे, तो क्या होगा? अंडर रूट के अंदर देख सकते हो, ये -3 -0 बन गया -3, -3 का स्क्वायर हुआ है 9, प्लस में ये 0 -2 बन गया 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 आया, तो अल्टीमेटली 9 + 4 बन गया 13, तो रूट के अंदर ये हो गया 13, बात खत्म। ये हो गया √13। वैसे ही तुम किसके भी निकाल लो, अभी तुमको निकालना है इसका, इससे निकालो सेम डिस्टेंस आएगा, इसका इससे निकालो, मतलब फॉर्मूला सेम लगेगा, इन दोनों का लगा दो सेम फॉर्मूला आएगा, इसका लगा दो सेम फॉर्मूला आएगा। लेकिन इसका मत लगाना, क्योंकि ये अगर फॉर्मूला लगा रहे हो तो आंसर वैसे भी सेम ही आना है, लेकिन सिंगल सेम लाइन है ना, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लो। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स तुम लोग समझ गए। अब आगे की जो बातें हैं इसके एप्लीकेशन बनेंगे फिर। अभी अब मैंने बोल दिया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 स्क्वायर करा के ऐड करा दो, अंडर रूट लगा दो, बात खत्म करते हैं। लेकिन अब ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल। ट्रायंगल के तो तीन तीन पॉइंट्स है सर। पहला पॉइंट है तुम्हारा x1 y1, ये पॉइंट है तुम्हारा x2 y2, ये पॉइंट है तुम्हारा x3 y3, चाहिए तो मैं इसको बोल देता हूं, ये तुम्हारे वर्टाइसेस है ABC। और ये अगर वर्टाइसिस ABC अगर है, उसके अगर पॉइंट तुम लोग देख पा रहे हो, ये पॉइंट है तुम्हारे, तो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, इस लेंथ चाहिए। लेंथ कैसे निकालेंगे फिर? इनको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। इनकी लेंथ कैसे निकालनी है सर? इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। इसकी लेंथ निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास ए बी, देखो हमेशा याद रखना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होने तक याद रखना कि जब भी मैं ट्रायंगल बनाऊंगा या फिर कोई आगे जाके क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा, कि उसके सामने वाला वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड है उसको उसके स्मॉल लेटर से डिनोट करता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये कैपिटल ए है, ये वर्टाइस, ये वर्टेक्स, उसके जो सामने वाला साइड है ये वाला, उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं ऐसे। लाइकली बी के सामने वाला स्मॉल बी रहेगा, सी के सामने वाला स्मॉल सी रहेगा, ठीक है। अब तुमको पता है बी कैसे निकालना है, अंडर रूट का फॉर्मूला, इन दोनों को आएगा इधर आंसर। ए कैसे निकालना है? अंडर रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आंसर ये आ जाएगा। इधर अंडर रूट लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। अब तुम्हारे पास ए बी है, बी बी है और सी बी है, जो तुम्हारे लेंथ ऑफ साइड्स है। अब जैसे ही तुम्हारे पास ए बी सी आ गया, लेंथ ऑफ साइड से तो ट्रायंगल के टाइप्स बनते हैं। कोई बताएगा मुझको व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? परफेक्ट, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल
तुमने बोला अच्छा लगा सुन के कि सर पहला वाला आप बता दीजिए, लिख दीजिए वहां पे इक्विलैटरल। मैं बोला हाँ बिल्कुल जी, इक्विलैटरल ही रहेगा ये। दूसरा वाला है तुम्हारा कौन सा बोला, आइसोस्केलस बोला तुम लोगों ने, वो भी सही है, चलो आइसोस्केलस। नंबर 3 कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ना, ओके। स्केलन भी होता है कोई, ओह हो स्केलन। इसके अलावा किसके पास है कोई नया, किसने नया इजाद किया होगा, ऐसा कोई है? हम्म, कौन सा होता है? हाँ हाँ, ऑप्ट्यूस एंगल, नहीं नहीं, मैं साइड के बेस पे बोल रहा हूँ, वो तो कुछ बच्चों का खेल है वो 8 9 के, ऑप्ट्यूस एक्यूट राइट एंगल। अपन थोड़े ना वहाँ पे, अभी बोलो। यहाँ तो ठीक है, ये तो ट्रायंगल है, बोलो क्या सीन है ट्रिकोलैटरल ट्रायंगल का? व्हाट इज दिस? वाओ, ऑल साइड्स इक्वल, साइड्स इक्वल, साइड्स इक्वल, ऑल इक्वल, चलो ऑल साइड्स इक्वल। अगर सारी साइड इक्वल है और अगर सारी साइड अलग अलग है तो ये तो इक्वल का आ गया, चलो अलग अलग साइन है तो स्केलन ऑब्वियसली ऑल साइड्स डिफरेंट। अब ये बेसिक्स है, हाँ ये तुम 8 9 में सीख चुके हो, ठीक है। बस इसके इम्प्रोवाइज जो क्वेश्चंस है जो अलग बनेगा, अगर ये तुमको बेसिक्स नहीं पता तो शायद फिर तकलीफें होंगी, इसलिए मैं जीरो से ले रहा हूँ, ठीक है। आइसोस्केलस ऑब्वियसली सर, दो साइड्स इक्वल, ऑब्वियसली टू साइड्स इक्वल, हाँ हाँ। राइट एंगल का क्या सीन है फिर, राइट एंगल का? आई एम टॉकिंग अबाउट, अरे मैं अगर तुमसे ये बता रहा था कि मेरे को टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड चाहिए, तो तुम क्यों मेरे को राइट एंगल बता रहे हो? आई डोंट केयर उसका एंगल क्या है, मेरे को बताना मतलब ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर्स, ओके, इसलिए वो राइट एंगल बन गया, मतलब ये यू मीन टू से यश? हाँ हाँ, यही तो चाहिए था मेरे को। चलो ठीक है, तुम लोग का पकड़ लेता हूँ, मैं नहीं खींचता था चीज़ों को क्योंकि भावनाएं सबकी सेम ही थी। सर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, पाइथागोरस। लेकिन ना, मैं क्यों बता रहा था तुमको पता है क्या? अगर मेरे को इसको पाइथागोरस लगाना है तो कैसे लगाऊंगा? बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर एंड वाइस वर्सा, कि कोई भी एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड की लेंथ की स्क्वायर की सम होगी, बात खत्म करते हैं, ठीक है, इतना सा बात था। अब मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, ये तुम्हारे लिए छोटू सा सवाल है, 1,2 -1,3 1,0, ये तुमको मैंने दिया है। अब मेरे को इतना बताना कि ये कौन सा ट्रायंगल है, बेसिक्स है। आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी गेट कंफर्टेबल विद द डिस्टेंस फॉर्मूला, आगे जाके बहुत काम में आने वाला है। बेसिक्स है, दिस इज अ बेसिक लेक्चर, डोंट वरी एंड मेक इट फास्ट। जब भी स्केलन आएगा एवरी टाइम यू गॉट टू चेक द पाइथागोरस का थ्योरम या फिर पाइथागोरस का ट्रिपलेट्स, ठीक है, डन। जल्दी जल्दी, थोड़ा थोड़ा, फास्ट फास्ट, क्विकली क्विकली। स्केलन है सर, तो सर आपने आपने स्केलन के साथ, थैंक यू सो मच, आपने स्केलन के साथ क्या उसका पाइथागोरस भी चेक किया? क्या वो राइट एंगल तो नहीं है? धोखा देता है राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा याद रखना, स्केलन का ही पार्ट है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक साइड 3 साइड 4 है, तीसरी साइड 5 है तो अलग अलग साइड्स, तो स्केलन के साथ तो राइट एंगल भी तो हो सकता है। तो जब भी स्केलन आएगा यू गॉट टू चेक द पाइथागोरस का थ्योरम। हाँ हाँ सुन रहा हूं, जल्दी बोलो। हेलो, हाँ ठीक है ना, फिर मैं बोल रहा था खाली कि तुम लोग चेक करते जाओ। हाँ हाँ, स्केलन ही है ना कोई, अरे मैं, ठीक है, आंसर स्केलन इज ओके। मैं बोल क्या रहा, बताओ ना, अगर ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, ये साइड 5 है, अलग अलग साइड से देखो, तुम बोल सकते हो सर ये स्केलन है, लेकिन राइट एंगल भी तो है, देखो ना। हाँ इसलिए चेक करो बोल रहा हूं मैं, जिनके जो गरीब बच्चे हैं जिनसे एडिशन सब्सट्रैक्शन अभी तक हो नहीं पाती है, उन लोग के लिए छोटी सी मेरी तरफ से एक छोटी सी हेल्प, बेटा इनको सब्सट्रैक्ट करो। -1 हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 -0 हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 हो गया 13, तो इसका ये साइड बन गया √30, ठीक है। बेसिक्स है, डोंट एक्सपेक्ट ऐसे क्वेश्चन मेंस पे नहीं आएंगे। ये वाला कैसे करोगे, देखो साइड इक्वल है तो ये कुछ वैसे भी काम नहीं करने वाला, इसका अंडर रूट, ये इसका डिस्टेंस 2 ही आएगा। इसका कितना है, 1/1 2 का स्क्वायर 4, 3 + 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, ये √5 बन रहा है,
सबकी स्क्वायर करके देखो जरा, आंसर किसी का 13 नहीं बनता, तो ये राइट एंगल है नहीं और ये राइट एंगल नहीं है, इसलिए स्केलन है, खत्म। मेरे को इतना ही चाहिए था, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। अब तुम लोगों ने बोल दिया कि सर ये स्केलन है, बात खत्म हुई। अब यहां तक तो ओके है। इसी के साथ साथ अब मेरे छोटे छोटे भाइयों बताना क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स क्या होती है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये मेंस का पार्ट है, एक सेकंड देना। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हेलो, ये मत बोलना उसको चार साइड होती है, आई नो, ठीक है। हाँ, अब बोलो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हम्म हम्म ओके। क्या व्हाट 360 व्हाट 360 क्या 360 क्या एंगल। ठीक है, चलना कोई नहीं, साइड्स, साइड के बेस पे बोलते हैं फिर। चलो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल नंबर 1 लिख दूं क्या, कौन सा लिखूं, स्क्वायर। स्क्वायर को क्रॉस करते हैं अपन रोम्बस से, क्योंकि ये मेन काम है भैया, ये मेन काम है। और मैं क्रॉस कर रहा हूं रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम से। बहुत बढ़िया गाइस, अब तुम लोगों ने पकड़ लिया होगा मैंने क्रॉस क्यों किया इनको। पैरेललोग्राम कंफ्यूज करता है, इसीलिए इसको मैंने एक साथ लगा दिया। अब बोलो भाइयों और बहनों, क्या डिफरेंस है, नहीं ट्रेपेज में कोई इंटरेस्ट नहीं मुझको, छोड़ो, मेरे को इस चारों में भी बात करो मेरे से। वो ट्रेपेज में कुछ काम का है भी नहीं वैसे। हाँ, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है, चलो जल्दी 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 एक्सप्लेन। ऐसा होना पॉसिबल जरूरी है, इज इट रियली नेसेसरी, जो तो कंडीशन बोली श्वेता, आई डोंट थिंक सो। वाओ, बिल्कुल गलत आंसर। हाँ, ओके ओके, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। 1,2 है, 3,4 है, -1,2 है, 1,0 है, ठीक है। मैंने ऐसी डायग्राम बनाई, ठीक है, मैंने ऐसी डायग्राम बनाई। बताओ इसको देख के क्या फील आ रहा है तुम लोग का वैसे, क्या ये डिसाइड कर सकते हो ये कौन सा टाइप का है। जस्ट मैंने डायग्राम बनाई इसलिए इसका मतलब ये तो नहीं कि रोम ये रेक्टेंगल ही है, ठीक है। मैंने बोला कि चलो इसको भी निकाल देते हैं अपन, ये निकाल दिया मैंने। अब मैंने क्वेश्चन ये दिया है, मैंने थोड़े सर के ऊपर देखना, मैंने क्वेश्चन ये दिया है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज द वर्टाइसेस 3,4, 1,2, 1,0, -1,2। तो ये क्वाड्रिलेटरल का नेचर कौन सा है, टाइप कौन सा है, क्या करोगे अब बोलोगे। अब बोल के दिखाओ 90 डिग्री चाहिए, नहीं चाहिए, ये वो अमका ढमका फलाना, हो सकता है अभी, बताओ कैसे डिसाइड करोगे, अब बोलो। डायग्राम तो बना के नहीं दे रहा ना मैं ऐसी, चलो मैंने ऐसी डायग्राम बना भी दी, क्या निकाल के कर सकते, जय कौड़े। हाँ, ये कौन है, चलो ठीक है, वॉट एवर हुएवर ही इज, हाँ शी इज। ओम बता रहा है, बता कैसे। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन ये था, अरे हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला देख रहे हैं ना, उसका यूज करेंगे यहाँ पे। तुम लोग का हाँ, मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछा इनके डिफरेंसेस क्या है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है और रोम्बस और स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था तुम लोगों से, बेसिक तो यही था। स्क्वायर में और रोम्बस में डिफरेंस बाद में जाते हैं ना उसके ऊपर। अपना पहला तो अपन ने मेन मुद्दा तो यहीं से शुरू किया, स्क्वायर क्रॉस रोम्बस, रेक्टेंगल क्रॉस पैरेललोग्राम, शुरुआत तो यहीं से करी थी हमने। स्क्वायर और रेक्टेंगल, पार्डन में, स्क्वायर एंड रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ये तो सही है, इतना तो पक्का है। दोनों का नीचे वाला का क्या है, इन दोनों का क्या सीन है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का, अपोजिट्स, अपोजिट साइड्स इक्वल। हाँ, अब तुम जो बोल रहे थे ना, अब बताओ क्या डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस का, अब बोलो ना साइड, अब बोलो क्या डिफरेंस है। सिमेट्री रहती है, व्हाट डज द सिमेट्री लाइन मीन्स। हाँ हाँ हाँ, ये सही था कि एक बात बताओ,
अरे ये ना दिमाग का दही कर देता है। अगर ये स्टार्टिंग में नहीं समझा तो मैं बोलता हूँ ना बेसिक है, लेकिन 100% आंसर गलत होंगे तुम्हारे, देख लेना तुम लोग। स्क्वायर में और रोम्बस में डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस ये है कि स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं या नहीं होते। तो रोम्बस में नहीं होते, तो रोम्बस में नहीं होते। गुड 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 गुड, लिख रहा हूं यहां पे। डायगोनल इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल। किसने बाइसेक्टर के बारे में कुछ बोला नहीं। स्क्वायर और रोम्बस में किसके डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट में काटते हैं? दोनों के या एक के? दोनों के काटते हैं, तो चलो वो डिसाइसिव फैक्टर हो नहीं सकता फिर हमारा, हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते फिर, राइट। चलो उसको उसको इग्नोर करते हैं। आ जाओ इस पे बोलो। इतना तो बता दिया कि सर अपोजिट साइड इक्वल है दोनों के, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, लेकिन अब डिफरेंस बताओ। डिफरेंस आता है डायगोनल से, कोई बताएगा क्या डिफरेंस है? हेलो, हेलो, डायगोनल्स में क्या डिफरेंस है दोनों का? कम ऑन। परफेक्ट, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल और नॉट इक्वल। हाँ ठीक है ना। अब और एक चीज है, पैरेललोग्राम की साइड अब पैरेलल होती है, ये मेरे को पता है, तुमको पता है। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे पे मिड पॉइंट पे काटते हैं, ये भी काम का नहीं है हमारे। अब देखो, तुमको ना इस बार क्वेश्चन दिया जाएगा, चार तुमको वर्टाइसेस दिए जाएंगे। चार वर्टाइसेस में तुमने सबसे पहले अपोजिट साइड निकालनी है। अपोजिट साइड इक्वल आई, और मतलब अपोजिट साइड भी निकालो मत। देखो तुमको क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बेसिक्स की बात है ये कभी कभार, लेकिन एडवांस में सॉरी मेंस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए बेसिक्स पे ध्यान देना। मैंने अगर ये बनाया ऐसे, कोई भी है शेप बना दिया, एक दो, ये तीसरा और ये चौथा, ये ऐसे बना दिया मैंने, और तुमको पूछा गया भैया और दीदीज, ये जो आपको दिख रहा है वट एवर द क्वाड्रिलेटरल इज, उसका नेचर क्या है, ये स्क्वायर है, रोम्बस है, वगैरह वगैरह। क्योंकि तुम पॉइंट प्लॉट करके नहीं डिसाइड कर सकते ना, क्योंकि पॉइंट तो लाइन में आएंगे नहीं। हाँ अगर पॉइंट ऐसा है 2,0 एंड 3,0, तुम बोल दोगे हाँ ये 2,0 होगा सर, ये 3,0 होगा, क्योंकि एक लाइन पे है। लेकिन अगर पॉइंट ऐसा दिया है 2,3, 1,4 या -1,4, तुम प्लॉट ही नहीं कर सकते, इस पे डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले ये बना लो। आ गया, इसके साइड इसके लिए निकाल लो। निकालना कैसा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। इधर वर्टेक्स तुम्हारे पास है, ये वर्टेक्स तुम्हारे पास, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, आंसर आएगा। मेंस 2019 एंड 18 का क्वेश्चन है। निकाल लिया, ये निकालने के बाद इसकी साइड निकाल लो। क्योंकि अगर तुमने इसको निकाल लिया, ये साइड को तुमने ये साइड अगर निकाल ली, तुमको पता चल जाएगा अगर ये दोनों साइड अगर इक्वल आए, मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों साइड अगर इक्वल आए तो दो ऑप्शन कटते हैं। कौन कौन से? रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम कट जाता है, ऑप्शन में से कट जाते हैं, ठीक है। इसलिए तुम इसको सॉल्व करना, इस वाले को, इसको नहीं, इसको नहीं। क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है तो स्क्वायर का भी है, पैरेललोग्राम का भी है, रेक्टेंगल का भी है, रोम्बस का भी है, तो अल्टीमेटली फायदा होगा नहीं कुछ। तो करना क्या है, एडजेसेंट साइड को सॉल्व करना, इस वाले को, इसको निकाल लिया, इसको निकालो। इसमें से इक्वल आए दो ऑप्शन कटेंगे, नहीं आए फिर भी दो ऑप्शन कटेंगे। उसके बाद ये निकाल लो। अब तुमको पता चल रहा है ये दोनों साइड सर इक्वल है बात कर रहा हूं मैं, है तो इसमें रेक्टेंगल ये है नहीं और पैरेललोग्राम ये है नहीं, तो या तो ये स्क्वायर रहेगा या फिर रोम्बस रहेगा। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस की आइडेंटिफिकेशन फैक्टर ये था कि सर इनके रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल्स का लफड़ा है, स्क्वायर में इक्वल होते हैं, डायगोनल में नहीं होते हैं। डायगोनल की लेंथ बना दो, किससे? डिस्टेंस फॉर्मूले से, बात खत्म करते हैं। और अगर किसी को मैच नहीं कर रहा कोई, तो इट इज जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल, ना वो स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना ये ना वो, बस वो क्वाड्रिलेटरल है, खत्म। ठीक है, अब डन डन डन, आ जाओ मैदान में। ये तुम्हारे लिए छोटू क्वेश्चन है, देख लेते हैं कितने आंसर बना पाएंगे। 1,0 -1,3 1, ये सॉरी 2,1, ये -3,1। ये क्वेश्चन है भाइयों, बता दो कैसी नहीं है। कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ भी नहीं। बाकी तुम लोग वैसे होशियार तो हो ही, और समझदार कुछ ज़्यादा हो, तो बताओ क्या सीन है इसका। एक काम करूँ क्या, ऑथेंटिक दे दो क्वेश्चन, ये शायद मेरे को भी इसका आंसर नहीं पता, मेरे सामने अभी मैंने बुक खोली है, उसका क्वेश्चन बताओ। वेट अ सेकेंड प्लीज, ये तुम्हारा टाइम खाएगा बेटर। मेरे सामने जो क्वेश्चन है उसका आंसर बोल देता हूँ। 1, -2, 3, 6, 5, 10,
लास्टली 3,2। भाइयों और बहनों, गो फॉर इट। ऑप्शन वही 4 ऑप्शन है सपोज, स्क्वायर, रोम्बस, पैरालिलो एंड रेक्टेंगल। टेल मी द आंसर। 10 10 1,0 10। एक बार फॉर्मूले सेट हो गए, एक बार क्वेश्चन सेट हो गए ना, ये मेस में आ चुके क्वेश्चन है, बस मैं बोलता हूँ एग्जैक्टली क्या बोलता है वो लोग, क्या देता है। छोटू घुमा के देते हैं, बस छोटे छोटी चीजें को घुमा के देते हैं। गेट कंफर्टेबल विथ द डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ सर, बोलो सर। या मत बोल, या मत बोल, तू या मत बोल। ऑप्शन मैंने दो दिया है, क्या मल्टी करेक्ट बोला क्या? किसके आंसर मल्टी करेक्ट है? तो मैंने अगर मल्टी करेक्ट दिया नहीं है, तुम क्यों बोल रहे हो? हाँ हाँ। क्या बात कर रहा है? 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 आंसर इज पैरेललोग्राम। हाँ चलो, आंसर इज पैरेललोग्राम। अब बताओ, मेरे पास जो आंसर है पैरेललोग्राम बोल। हाँ तो ठीक है ना, पैरेललोग्राम मेरे पास आंसर है इसका। तुम बोलो, देखो क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा फिर। आई हैव द आंसर एंड आंसर इज पैरेललोग्राम। अब बोलो। अब तुम ये तो नहीं बोल सकते सर खाली क्वाड्रिलेटरल है। अब तो मैंने बोला ना आंसर है। 1,-2, 3,6, 5,10, 3,2। या अरे, क्या बात कर रहे हो? नहीं, मैं भी कुछ गलत होगा फिर। नो आइडिया फिर। नो आइडिया गाइस, अगर ये नो आइडिया। कौन कौन से, कौन कौन से? अगर मैं नाम दे दूं उनको तो मैं नाम से बोलना ना। नाम से पुकारो जरा। एक सेकंड, उन्होंने हाँ नाम से पुकारो जरा। ए, नहीं ए कौन सा था इनका? चलो ठीक है, मेरे पास सॉल्यूशन है इसका, इसलिए पूछ रहा हूँ। ए, बी, सी, डी। हाँ। अबे गधो, फिर ए बी और डी सी अगर अपोजिशन इक्वल आ रहे तो वो बन रहा है ना रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम में से कोई एक रहेगा। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो फिर अब क्या करते हैं फिर? अब क्या करते हैं? आइसोस्केलोस ट्रेपेजियम। ओ हो सकता है। चलो करते हैं, जरा लगाओ डिस्टेंस फिर। अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर मेरे को ये सॉल्व करना है क्योंकि अपोजिट साइड पे जा रहा हूँ मैं। 1 -3 2 का स्क्वायर 4, -2 -6 -8 का स्क्वायर 64। तो रूट के अंदर 68 आ गया इसका। ये तो लग गया इसका रूट के अंदर 68। छोटा लेता हूँ इसको, एक सेकेंड। हाँ, रूट के अंदर 68। ये वाला बोलो। 5 और 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 10 और 2 8 का स्क्वायर 64। ये भी 68 बन गया। अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, अब क्या? लगाओ जरा इसको भी। 5 माइनस क्या? ठीक है ना, जो भी कुछ ठीक है ना। मैं कब मेरे को कोई करने दो। 4 16 8 16 + 64 80, √80। हाँ √80 ना। क्यों? अरे, मिस्टेक 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 मिस्टेक। कितना हो गया एडिशन बताना? 160। ऑल राइट। ये वाला ये वाला 4 है। अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है। हाँ यार, कुछ गड़बड़ होगी फिर देखने में। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो ये भी तो तुम्हारा आना चाहिए था वैसे ना सर। लिख सकते हो, उससे क्या होगा? हाँ हाँ हाँ। करने दे उसको ना। अरे उसका करने देना, नहीं इक्वल आएगा, वो आएगा नहीं वैसे। ठीक है, कोई ना। चलो ये तो हो गया, डायगोनल बना देते हैं। डायगोनल बना देते हैं फिर।
या फिर मेरे या तो होटा से लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई होंगी, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था एक्चुअली, सिंगेज का क्वेश्चन है, ये आर्यन का क्वेश्चन है। शो दैट द पॉइंट 1, -2, 3, 6, 5, 10, 3, 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। उनके साइड्स आए थे 2√5, 2√5, 2√17, 2√17। उनका आंसर तो सही है, शायद उन्होंने कुछ लेने में कुछ गड़बड़ करी होंगी फिर। 1, -2, 3, 6, नहीं, क्वेश्चन दिया कुछ है और सॉल्यूशन कुछ और है। सही है, दिया कुछ है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, उनका सॉल्यूशन उन्होंने कुछ दिया है, क्वेश्चन कुछ और है, छोड़ो कोई ना। आ जाओ, ये तो पकड़ में आ गया, कैलकुलेशन क्वेश्चन में कुछ एरर है, लेकिन ये भी सपोज ठीक है ना। अरे अरे, कौन सा? नहीं नहीं, 4 ही आएगा, 6 - 2 4 ही होता है ना बेटे। अब चलो, ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा आ गया, आ गया ना। डायगोनस इक्वल आ रहे हैं ना, इक्वल आ रहे डायगोनस, बता दो फिर कैसा ये बोलो। 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 10 - 6 4 का स्क्वायर 16, √20। ये √20 आ रहा है, ये और अभी √20 आ रहा है, तो कुछ अलग ही बन गया क्वेश्चन फिर। अभी ये अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, ये पैरेललोग्राम नहीं बन रहा, फिर ये कौन सा बन रहा है? आइसोस्केलस ट्रिपेजियम, या। चलो कोई ना, आ जाओ, मेरे से कुछ देने में कुछ गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन अब ये प्रॉपर है, क्वेश्चन है 1, 2, नहीं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्यू है तुम्हारा 4, 5, ये पी है, ये क्यू है, दिस इज योर आर। किसका माइक चालू इरिटेट कर रहा है, प्लीज बंद कर देना अनुज, माइक बंद कर दे। 0, 3 और एस निकालना है। अगर इट्स अ पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, कर लोगे? कर लो। PQRS एक रेक्टेंगल है तो एस पूछा है, बेसिक क्वेश्चन है एक्चुअली। -3, 0, ओके। गड़बड़ थी क्वेश्चन देने में इसमें, हाँ, पहले वाले में आ गया, सबका कॉमन है। आ गया क्या? रेक्टेंगल है तो उसको सपोज करो ना, किसी एक पॉइंट को सपोज करके फिर फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इक्वल कर दो। सबसे बेस्ट चीज़ ना ऐसे क्वेश्चन जब आ गया ना, ऑप्शन यूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है नहीं। सॉरी, सुन नहीं पाया मैं ठीक से, क्या आया? 3, 0 है, 3, 6 आ रहा है, ऑल राइट। कैसे करोगे इस बार? लगा दो। 3, 2 आ रहा है, ठीक है। ये है पी क्यू आर और एस, ठीक है। 1, 2, क्यू कितना है? 4, 5, आर कितना है? 0, 3, और एस कितना है? एस पता नहीं, x, y ले लो इसको, कोई एक लगा दो ना यार, क्या बात कर, कोई एक लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। इन दोनों, अब कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे बताओ? रेक्टेंगल तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल कर दो, या फिर इसका डिस्टेंस इक्वल कर लो, वहां से दो इक्वेशंस बनेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन अगर ऑप्शन के साथ होता, मैं ऑप्शन उठा लेता, फिर ये डिस्टेंस निकाल लेता, ऑप्शन उठाता, ये डिस्टेंस निकाल लेता, ऑप्शन उठाता, ये डिस्टेंस निकाल लेता, डिस्टेंस निकाल लेता, इक्वल कर लेता, आंसर आ जाता। कोई बताएगा मेरे को किसने सॉल्व किया है तो आंसर क्या है एग्जैक्ट? किसी का बना है या मैं कर ही दूँ सॉल्व? मैं शायद मत बात करो यार, शायद में क्या, शायद में कौन बात करता है? आंसर या तो आता है या नहीं आता है, लग रहा है आ रहा है। ठीक है सर, इक्वल ना, अंडर रूट तो उड़ा दिया, वैसे स्क्वायर करने वाला हूँ मैं। x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
4 माइनस 0 5 माइनस 3, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16, 5 माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये बन रहा है 20। ऑप्शन ढूंढो जिस ऑप्शन में एक्स एंड वाई का ऐसा कुछ आंसर आ रहा है वो तुम्हारा आंसर रहेगा, ठीक है। अब डन डन हो गया। वैसे ही इसको तो मैंने यूज़ कर लिया, अब इनको यूज़ कर लो। ये क्या बनेगा, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, एक्स माइनस 0 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस कितना है, 1 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 18, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर निकाल लेना। अगर ऑप्शन अगर होते तो अपन इतना सारा करते नहीं बैठते, सीधा पॉइंट उठा के इसमें रख देते और सेटिस्फाई करवाते, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे आता है, ठीक है। अब 2 पॉइंट कवर करवाए, ट्रायंगल का भी हो गया, ये वाला भी हो गया। ये 10th में तुम लोग सीख चुके हो, क्वेश्चंस करेंगे जब भी आएंगे टाइम। अब यहाँ तक तो ओके है। क्या तुमको पता है ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, थैंक यू सो मच, पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा, अरे थोड़ा थोड़ा में क्या नहीं समझ में आ रहा, बोल नहीं समझ में नहीं आ रहा मतलब, नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, अरे नहीं रे, ये समझ में नहीं आ, अरे रुको सर, ये समझ में नहीं आ रहा वाला वो कौन था एग्जैक्टली, तू क्या बता रहा था, ये नहीं समझ रहा है, पहले वाला नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आ रहा ना सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ये याद नहीं आ रहा, प्रॉपर वर्ड तो यूज करो, सेक्शन फॉर्म, हाँ ऐसा बोलो सर, अरे ऐसा बोलो ना, हाँ ओके गुड, थँक यू सो मच, थोडा याद आहे, थँक्यू सो मच, आपली भावना व्यक्त करण्यासाठी तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद। पुन्हा एकदा बघायचं आता सेक्शन फॉर्म्युला काय आहे, हा तुमचा, हे बघ जेवढं तुम्हाला हे सगळं ना तुम्हाला लागणार आहे, आणि ज्या मुलांचं फाउंडेशन झालंय ऑलरेडी मी त्यांना हे सगळं कवर केलंय, ठीक है, कोई ना, एक और लेक्चर दे देंगे कल से वापस, ये कल से सिलेबस स्टार्ट होना है तुम्हारा, ये तो बेसिक्स चल रहे हैं। सपोज यहाँ पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पॉइंट है x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, और इसको ना ये पॉइंट काट रहा है कोई, सपोज मैं P रख दे रहा हूँ, ये Q रख दे रहा हूँ, इस P और Q को R काट रहा है इन द रेशो m:n। अब ये R इन दोनों के बीच में है, तो बीच में है मतलब वो इंटरनल है। अब वो R को निकालते कैसे है फिर, तो इस R को निकालने का तरीका मेरे भाइयों MQ प्लस NP अपॉन M प्लस N। अब सर ये P और Q क्या चीज है फिर, P और Q और कुछ नहीं उनके पॉइंट्स है, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। वही R अगर आउटसाइड होता है यहां पे तो यही फॉर्मूला इसको बोलते हैं इंटरनली, इंटरनल, और यही R अगर डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली तो सेम फंडा है, आंसर बनता है MQ माइनस NP अपॉन M माइनस N। ये तुम लोगों की 10 या 9 स्टैंडर्ड में हो चुका है ऑलरेडी, जिस किसी का हुआ नहीं कोई ना, अब कर लो, ठीक है। क्या सीन है, कैसे करते हैं फिर इसको, सर ये पॉइंट दिया है 2,3, सर ये पॉइंट दिया है 1,2 और सर इसको काट रहा है सर ये 2:3 रेशो में, वो भी इंटरनली। तो ये R जो है सर कैसे बनाता है इसको, फिर मैंने जो बनाया मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है एक्चुअली, क्योंकि वेक्टर में यही यूज होता है। इसीलिए क्या करना है, x निकालना है x, तो इस m ने इस x2 को मल्टीप्लाई कर दो प्लस इस n ने इस x1 को मल्टीप्लाई कर लो अपॉन m प्लस n, और सेम y के लिए निकालना है। कैसे, अगर मेरे को r निकालना है, देखो r की वैल्यू, दिस इज योर r, कैसे करेंगे, इस 2 ने मल्टीप्लाई करना है इस 1 को, 2 1 जा 2 प्लस इस 3 ने मल्टीप्लाई करना है इस 2 को, 3 2 जा बन गया 6, और एडिशन में इन दोनों की सम 3 + 2 बन गया 5, तो मेरा पहला पॉइंट बन गया 8/5, ये रहा x कोऑर्डिनेट। लाइकली y कर लो, y कैसे करना है फिर, इस 3 ने इस 2 को, 3 2 जा 6, पार्डन मी, इस 2 ने इस 2 को बन गया 2 2 जा 4, और इस 3 ने इस 9 को बन गया 4 + 9 इज 13, तो आंसर इज 13/5। तो किसी ने पूछा R पॉइंट क्या है इंटरनल में जो है, तो बोल देना 8,8/5, 13/5, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, अंदर से काटा। और यही अगर बाहर से काटता तो मैं इसी इक्वेशन को माइनस कर देता इधर,
और नीचे भी 5 - 2 3 आ जाता। ये तो सीखे थे तुम लोगों ने, करके दिखाओ जरा। पॉइंट दे रहा हूं, 1, -3, 2, -1 काट रहा है 1:2 रेशो में, और वो भी एक्सटर्नली। तुम लोग बता रहे हो भाई द मैं नहीं करने वाला, बेसिक्स है। टेल मी। थोड़ा फास्ट करो, क्योंकि तुम्हारे बाद एक और लेक्चर है 7:30 को, उससे पहले तुम्हारा ये बेसिक्स खत्म होना चाहिए। एटलीस्ट लाइन तो शुरू करनी है हम लोग को, जल्दी थोड़ा प्लीज, थोड़ा फास्ट। हम्म हम्म। ओहो हो, अच्छा, ओके जी, ठीक है। गलत। ये थोड़ा सेंसिबल लग रहा है सुनने में भी। अबे नीचे -n कर दो ना, 0,7। सबके सबके सब वर्जन अलग है, कर लेता हूँ, देखना। x निकालना है मेरे को, y निकालना है। चलो ठीक है, अबे ठीक है, बन ठीक है। इस 1 ने इस 2 को मारा 2, माइनस इस 2 ने इस 1 को -2, ये तो कट गया 0। ये तो पक्का है, x का वैल्यू 0 आ रहा है, वो कट ही रहा है ना ऊपर से ही। हेलो, ठीक है। हाँ, नीचे वाला बोल दो। अब नीचे करके क्या, नीचे आने पे तो उसने -1 ही तो है, 1 - 2 -1, लेकिन 0 के बाद डिवाइड थोड़ी करता है कोई, ये तो गया काम से। लाइकली बताओ अगला वाला भी सेम y के लिए। -1 + 5 अपॉन -1, आंसर इज -4। सॉरी, 6। तो क्या रहेगा आंसर इसका फिर? -1 -3 कितना, 1 + 6, ये -1 + 6, -1 + 6, आंसर इज 5। अरे नहीं ना, क्या कर रहे हो यार, -1, ठीक है कोई बात नहीं, माइनस, ब्रैकेट चालू, माइनस ऑफ माइनस बन गया -6 हो गया, डिनोमिनेटर में 1 - 2 बन गया -1, तो आंसर इज माइनस, ऊपर वाला 5, नीचे वाला, आंसर इज -5, आंसर इज 0,-5। हाँ हाँ, एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं इसको, और कुछ नहीं। इंटरनल पूछा जाता तो मैं ऐड करवाता। ठीक है, एक बात बताओ ज़रा, ये इसमें तो सेक्शन में मतलब वो काट रहा है ना दोनों को अलग अलग, इसको अलग काट रहा है, इसको अलग काट रहा है, लेकिन यही अगर सेम हिस्सों में काट रहा होता, उसको बोलते हैं इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना, और इक्वल हिस्सों में जो डिवाइड करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है मिड पॉइंट। अगर ये भी तुम्हारा 1:1 रेशो है, या 2:2 रेशो है, या 4:4 इक्वली काट रहा है ना, तो जब भी पॉइंट इक्वली काटता है उसको बोला जाता है, यस सर, यस सर, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट। आई नो ये तुम देख चुके हो पहले ही। मिड पॉइंट निकालते कैसे, सपोज ये x1 y1 है और ये तुम्हारा x2 y2 है, किसी ने पूछा कि x1 y1 और x2 y2 को कोई काटने वाला पॉइंट यहाँ पे रेडी है जो इक्वल हिस्सों में काटता है, और इक्वल हिस्सों में जो काटता है उसको बोला जाता है मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट अगर मैं r की बात करूं तो ये r होता है दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, और दोनों के एडिशन डिवाइड बाई 2, y1 + y2 अपॉन 2, बात खत्म, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। हमने शुरुआत करी थी पॉइंट कैसे निकालते हैं, हमने शुरुआत करी थी डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होता है, फिर हम लोग शिफ्ट हो गए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे, फिर हम शिफ्ट हो गए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे, फिर हम शिफ्ट हो गए सेक्शन फॉर्मूले पे। ये सब बेसिक्स में चलता है, ठीक है। अब पॉइंट का तो फिलहाल इतना काफी, कल के लेक्चर के लिए, कल परसों के लेक्चर के लिए। एक और बात देखते हैं, अब तुम्हारे पास ना 2 पॉइंट दिए हैं, ये पॉइंट है तुम्हारा x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट है तुम्हारा x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तुमने बना लिया, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन ना जो लाइन यहां से पास होनी है, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन अगर तुमको किसी ने बनाने के लिए बोला, तो यहां से लाइन शुरू होता है। अब लाइन कैसे बनाते हैं फिर, दुनिया में किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर किसी ने तुमसे पूछा तो बोल देना लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीजें लगती है। पहला चीज है उसका पॉइंट जिसमें से वो पास कर रही है, और दूसरा पॉइंट है उसका स्लोप।
अब 2 पॉइंट दिए हैं, स्लोप कैसे बनाते हैं? टेल मी द स्लोप ऑफ लिख। ओके, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? tan से निकालते हैं। वही तो था। स्लोप m इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। क्या कर रहे हो गधो? पॉइंट तो था। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको निकालने का तरीका तो सिंपल था। दुनिया में सर किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना है ना आपको, आपके पास दो चीजें चाहिए स्टॉक में। वो लाइन हो, किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। दो अलग अलग चीजें हैं। तुमको पॉइंट भी चाहिए, तुमको स्लोप भी चाहिए। पॉइंट तो है, स्लोप भी है, बना दो फिर। अब निकालते कैसे हैं? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। फिर तुम्हारे पॉइंट्स के फिर इसी के वर्जन है, अलग अलग शक्लें हैं इसकी। बस शक्ल नंबर 1 y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, शक्ल नंबर 2 ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, शक्ल नंबर 3 एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, शक्ल नंबर नेक्स्ट एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, वगैरह वगैरह देखेंगे जब भी टाइम आएगा। लेकिन उनका जो जन्म जो है ना स्थान यही है, इधर से पैदा होते सारे के सारे फॉर्म्स। तो बताया 2 पॉइंट का ज्वाइन करना है, ये रहा सर इक्वेशन। अच्छा जी, तो किसी ने अगर ये बोल दिया सर ये अगर आपका कोई क्वाड्रिलैटरल है जो ए बी सी डी लिखवा के दिया है आपने, 1,2 है, 3,4 है, -1,2 है, ये 0,5 है। अच्छा। तो किसी ने अगर ये बोल दिया कि सर आपका जो क्वाड्रिलेटर हमने दिखाया है आपको इस लाइन पे, थोड़ी ठीक से लिखा नहीं मैंने, थोड़ा फास्ट लिख दिया, प्रॉपर लिखता हूँ, 1,2 -1,2 3,4 0,5, ये जो मैंने लिखवाया है यहाँ पे। तो सर मुझको ना डायगोनल का इक्वेशन चाहिए सर, डायगोनल मेरे को एसी का इक्वेशन चाहिए। क्या कोई मेरा भाई मेरे को हेल्प कर सकता है? डायगोनल एसी का इक्वेशन निकालते कैसे हैं? इक्वेशन ऑफ डायगोनल पूछ रहा हूं। हाँ, मैं डायगोनल का इक्वेशन पूछ रहा, तो डायगोनल का मतलब ये तो लाइन है सर। एसी बनाने के लिए बोला गया है, ये तो लाइन है। तो इस लाइन को बनाएंगे कैसे फिर? तो लाइन बनाना है, बनाओ, दो चीजें बुलाओ उसकी, स्लोप बनाओ और पॉइंट बनाओ। कौन सा पॉइंट में से पास कर रहा है? ये सब इसी में से तो पास कर रहा है, 1,2 से। अब 1,2 से पास कर रहा है, इतना तो मेरे पास आ गया मार्केट में, स्टॉक में, कि y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स x माइनस x1। यहां तक तो सब क्लियर है? सुन रहे हो मेरी आवाज है? इज इट ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? या तो यहां पे इधर तक तो बच्चा पहुंच गया, लेकिन बच्चा इधर जाके लुढ़क गया कि m कहां से लाए भैया। तो m तो होता है 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप ऐसी लाइन का जो 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, स्लोप होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब तुमने इसको x1 y1 लिया है तो ऑब्वियसली ये x2 y2 हुआ। तो इस लाइन का स्लोप m y2 माइनस y1, ये रहा तुम्हारा y2, ये रहा तुम्हारा y1। 4 माइनस 2 इज 2, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 इज 2 अगेन, तो आंसर बन रहा है 1। उठाओ चिपकाओ तो आंसर, ये अगर मैं इसको 1 लिख दूं तो मेरा आंसर विल बी y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1। शफलिंग मार दो तो आंसर इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। वेलकम टू द concepts, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब यहां पे पहुंचने के बाद तुम देख पा रहे हो ये रहा डायगोनल का इक्वेशन। अब इसी के जो इंप्रोवाइज जो फॉर्मूले है, इंप्रोवाइज जो क्वेश्चंस हैं, वो तुमसे सरकम सेंटर पूछेंगे, वो तुमसे इन सेंटर पूछेंगे, वो तुमसे ऑर्थो सेंटर पूछेंगे। अब ये अगर तुमको ये ढंग से नहीं पता डायगोनल कैसे बनाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन लाइन कैसे निकालते हैं, या फिर पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्वाड्रिलेटरल का टाइप कौन सा है, तो आगे वाला तुम करोगे कैसे फिर? हर साल ऑर्थो सेंटर पे, इन सेंटर पे, सरकम सेंटर पे क्वेश्चन आता ही है, लेकिन उसके लिए पर ये थोड़े बेसिक्स लगता है। इसलिए किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए तुमको दो चीजें पता होनी चाहिए, उसका पॉइंट और उसका स्लोप। हाँ, तुम जो बोल रहे थे tan थीटा, अरे वो अगर x एक्सिस के साथ लाइन ने अगर एंगल बनाया पॉजिटिव x के साथ, तब जाके जो थीटा है ना, इसका यूज करके tan थीटा बनाते हैं अपन। ठीक है, लेकिन मैंने तुमको पॉइंट दिया था।
अब याद रखना लाइन का इक्वेशन हमेशा होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, ये ओरिजिन है सबका। फिर इससे शक्लें बदलती है, नाम अलग अलग लग जाते हैं। कोई लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ, कोई बोलेगा नॉर्मल फॉर्म बताओ, लेकिन है तो सबका मेन यही, ये सबका मुखिया है। अब दो चीजें लगते हैं, एक्स माइनस एक्स वन वाई वन तुम्हारे पास अवेलेबल होएगा, लेकिन एम निकालने के, जो स्लोप निकालने के 4 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि अगर 2 पॉइंट फॉर्म, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए गए हैं तो स्लोप निकालना है y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, जो हम लोग अभी कर चुके। ठीक है, 2 पॉइंट दिए गए, लगाओ आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है इंक्लिनेशन फॉर्म। इंक्लिनेशन माने क्या? इंक्लिनेशन मतलब थीटा। तुमको दिया जाएगा क्वेश्चन में कि लाइन, एक लाइन है जो पास कर रही है 1,2 से। माइक बंद रखना प्लीज। लाइन है जो पास कर रही है 1,2 से, लेकिन उसका एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल है 45 डिग्रीज। अब जाके तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर। हाँ, 2 पॉइंट दिए थे तो सर मैं बना लूंगा इससे। इस बार सर पॉइंट भी दिया है और एंगल भी दिया गया है, तो लाइन का इक्वेशन तो ऐसे ही होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो मैं सर यहां तक तो पहुंच गया, m मिसिंग है सर। तो m मिसिंग है तो ये रहा तुम्हारा m का वैल्यू। m कहां से लाना है तुमने? लगाओ थीटा, तो tan 45 हो गया 1, तो आ गया इधर 1, लग गया तुम्हारा आंसर। इंक्लिनेशन फॉर्म बोलते हैं इसको, तो इसलिए m निकालने का तरीका tan थीटा। 2 पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 3 अगेन, अगर सपोज दिया गया डायरेक्टली, लाइन दी गई, रेडीमेड लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये एक शक्ल है लाइन की, जो तुम इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना, इस फॉर्म को, वो इस फॉर्म में लाके रख देगा। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये लाइन तुमको दिख रही है, डायरेक्टली लाइन से स्लोप चुराना है। बोल दो सर इसका स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी, डायरेक्ट खत्म। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज ऐसा है, टू पैरेलल लाइंस के स्लोप्स इक्वल होता है। ठीक है, पैरेलल लाइन है, उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है -1। इसका यूज क्या है वो बोल दूंगा मैं। अभी क्या है, ऐसे लाइन का इक्वेशन जो इस लाइन को पैरेलल है, निकालना कैसा है? ये तो सबका माय बाप है, बोला गया है भैया ऐसे लाइन का इक्वेशन बताना जो 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 से पास करती है, और इस पार्डन मी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, ऐसे लाइन की इक्वेशन बनाना है जो 2x माइनस 3y प्लस 4 को पैरेलल है एंड वो पास कर रही है 1,0 से। अब तुमको तो पता है कंडीशन वही है, इक्वेशन लिखना है भैया, ये रहा तुम्हारा इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ये तो माई बाप है सबका, मैं वापस बोल रहा हूं, ये सबका माई बाप है, सब लाइन का। तुम्हारे पास x1 है, तुम्हारे पास y1 आ गया इधर तक, ये तुम पहुंच गए, इधर तक भी आ गए, लेकिन इसके बाद क्या? m भी तो चाहिए। अनुष्का माइक बंद रखना प्लीज। ये रहा तुम्हारा m, अब इस m को निकालना है, और यहां पे तुम्हारे पास लाइन है, स्लोप नहीं है इस बार, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? इस लाइन को अपनी लाइन पैरेलल है, इस लाइन को अपनी लाइन पैरेलल है, इसीलिए दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। इस लाइन का स्लोप निकालो फिर। और कैसे निकालते हैं? जब भी तुमको ए एक्स प्लस बी वाई दिया जाएगा, स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस ए बाई बी से। माइनस ए मतलब कौन? एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट। इसका स्लोप क्या आएगा फिर? -2 अपॉन -3। आंसर इज 2/3। चिपकाओ इधर 2/3, वॉफ ऑफ कर दो, बात खत्म। वॉफ ऑफ मतलब क्या? ये 3 इधर मल्टीप्लाई करना, 2 इधर मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखना, जब भी तुमको फ्रैक्शन में कुछ मिलेगा ना, तो हमेशा डिनोमिनेटर इधर खिसकाओ, इसको अंदर भेज दो, आसान जगह सॉल्व करना। पहला केस, यही क्वेश्चन घुमा के अगर मैं ऐसा बोल देता कि सर इसका जो है लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं है, तो फिर से वही स्लोप, इसने तो स्लोप देना है तुमको, कौन सा? 2/3 तो उसने देना ही है, -a/b करके। इसका स्लोप आएगा 2/3, लेकिन अपनी जो रिक्वायर्ड लाइन है इसको पैरेलल नहीं है अभी, तो पैरेलल अगर होती तो मैंने एज इट इज यूज किया, लेकिन परपेंडिकुलर जब लाइन दिया जाएगा तो दोनों का प्रोडक्ट -1 है। इसका मतलब यह है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसको पलटाओ, फ्लिप मारो, 2/3 को 3/2 कर दो, साइन चेंज करवाओ, बात खत्म। क्योंकि अब जाके प्रोडक्ट दोनों का -1 ही आना है। तीसरी कटर 2 से 2 कटेगा, आंसर आएगा -1। दिमाग क्या लगाना है?
ए बाय बी जब भी दिखेगा पलटाओ, कैसे पलटाओगे, बी बाय, साइन चेंज कराओ, माइनस बी बाय, बात खत्म, डन, डन एंड डस्टेड। दिस वॉज योर लाइन, दिस वॉज योर पॉइंट, और जो भी बेसिक्स रिक्वायर्ड था कल के लेक्चर के लिए आई हैव कंप्लीटेड। सो सी यू गाइस।